हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सोनेट जो लिखा था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। इस सोनेट का नाम है आई थैंक ऑल हु हैव लव्ड मी। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं जिन्होंने ये सोनेट लिखा है। इनका फुल नेम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये एक लेजेंडरी विक्टोरियन पोएट थी। इनका बर्थ हुआ था 1806 में इंग्लैंड की एक वेल्दी फैमिली में। बचपन से इनको बुक्स में पोएट्रीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने अपनी टीनेज में ही एक पोएम पब्लिश कर दी थी जिसका नाम था द बैटल ऑफ मैराथन। जब वो 7 इयर्स की थी तब से ही उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दी थी। इनके टोटल 11 भाई बहन थे, मतलब इनको मिला के टोटल 12 बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, जिनमें ये सबसे बड़ी थी। 15 की एज से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उनको हमेशा सिर में और स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अनवेल हो गई थी, फिज़िकली वीक हो गई थी। कुछ सालों बाद उनको लंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो गई। माना जाता है कि शायद उनको ट्यूबरकुलोसिस था, बट जो भी वो पेन किलर्स वगैरह लेती थी उसकी वजह से उनकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होने लगी। 1846 में इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग से शादी की। फिर 29 जून 1861 में इटली में इनकी डेथ हो गई। अब हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक सोनेट है। सोनेट मतलब 14 लाइंस की जो पोएम होती है उसको सोनेट बोलते हैं। आई थैंक ऑल हु हैव लव्ड मी इन देयर हर्ट्स विद थैंक्स एंड लव फ्रॉम माइन डीप थैंक्स टू ऑल who paused a little near the prison wall to hear my music in its louder parts. Ere they went onward, each one to the marts or temple's occupation beyond call. ब्राउनिंग उन सब लोगों को थैंक्स बोल रही हैं जिन्होंने उन्हें दिल से प्यार किया, उनका साथ दिया, उनका सहारा बने। वो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने इनकी पोएम को और इनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। खासकर जब इनकी पोएट्री पीक पर थी, ये स्ट्रॉन्ग थी। मतलब कि कुछ लोगों ने इनकी पोएट्री को, वॉइस को तब सुना जब वो स्ट्रॉन्ग थी और कॉन्फिडेंट थी। एरे दे वेंट ऑनवर्ड ईच वन टू द मार्ट्स और टेम्पल्स ऑक्यूपेशन बियॉन्ड कॉल। इस लाइन का मतलब है, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है एरे, इसका मतलब है, ये एक पुराना वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर। इस लाइन का मतलब है कि जिन लोगों ने इनकी पोएट्री सुनी जब वो लाउड थी, स्ट्रॉन्ग थी, बट अब वो सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क। इस लाइन का कॉन्ट्रास्ट ये है कि सब लोगों ने इनको सुना जब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कॉन्फिडेंट थी, इनकी पोएम बिल्कुल पीक पर थी। पर तब एक ही इंसान था जिन्होंने इनको तभी भी सुना जब ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी और काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन में थी। But though who in my voices sing and fall, when the soap took it, the divinest arts, own instrument did stop down at the foot, to hearken what I said between my tears, instruct me how to thank thee, or to shoot my soul's full meaning into future years, that they should lend it utterance and salute love that endures from life that disappears. वो यहाँ पे जिसको ये लाइंस डेडिकेट कर रही हैं वो इनके हस्बैंड हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था जब इनके बारे में बता रही थी मैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में। तब इन्होंने जिनसे शादी की थी उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनसे इन्होंने लव मैरिज की थी। तो ये लाइंस उन्होंने उन्हीं के लिए डेडिकेट की है। वो बोलती हैं कि बस तुम थे जो मेरी आवाज़ के कमज़ोर होने पर भी सुनते रहे। जब मैं दुखी थी, रो रही थी, तब तुमने सब छोड़ छाड़ के मुझे सुना। उस इंसान ने, मतलब रॉबर्ट ने, आंसुओं के पीछे छिपे हुए शब्द, जो उनके बिन कहे वर्ड्स थे, जो वो कह नहीं रही थी, बट उनके इमोशंस के जो पीछे छुपे हुए वर्ड्स थे, वो भी उन्होंने समझा, रॉबर्ट ने। इंस्ट्रक्ट मी हाउ टू थैंक दी ओ टू शूट। यहाँ ब्राउनिंग पूछ रही हैं कि कैसे तुम्हें थैंक्स कहूँ। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है उस इंसान के, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है रॉबर्ट के, जिसने इनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, वॉइस को समझा जब किसी ने इनको नहीं समझा। ब्राउनिंग चाहती हैं, यानी कि बैरेट ब्राउनिंग चाहती हैं कि उनके इमोशंस उनकी पोइट्री के थ्रू आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे, फ्यूचर तक पहुँचे। वो चाहती हैं कि लोग उनके पोएम के पीछे छिपे फीलिंग्स को समझें और उस इंसान के प्यार को, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो प्यार था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के लिए, उसकी तारीफ करें, सल्यूट करें और उसको समझें। लव दैट endures from life that disappears,
ब्राउनिंग कहती हैं कि उस इंसान का प्यार और अंडरस्टैंडिंग उनके मरने के बाद भी बनी रहेगी। तो ये पूरे सोनेट से जो हमें मैसेज मिलता है वो है, जो रियल लव होता है वो नहीं होता जो आपके सिर्फ गुड टाइम में ही रहे, वो तभी आपको समझे, बल्कि जो आपके बैड टाइम में, आपकी वीकनेस में भी आपको समझे। आई होप आपको ये छोटी सी सोनेट समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे तो ये सोनेट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बट मेन है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।